बैक जी रबानिया। सर आपकी बकेट लिस्ट पे कोई ऐसी थ्रिलिंग चीज है? बिल्कुल, जो एक इन्होंने शौक जो ये कर रही हैं फ्लाइंग का, वो मुझे शौक था। वन ऑफ माय कजन्स वो करते थे, तो मुझे वहाँ से बड़ा शौक था, लेकिन ड्यू टू माय दीज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं नहीं कर सका। तो लेकिन आज दोबारा मेरे अंदर वो शौक जो है वो पूरा करने का अर्ज हुई है, तो आई ट्राई कर सकूँ। कजन ने जब आपको कभी सैर कराई थी जब वो फ्लाइंग करते थे? नहीं, उन्होंने वो भी नहीं कराई? नहीं, बहुत बार प्लान बना लेकिन नहीं हुआ। जा नहीं सकते। आप करा सकती हैं जरूर। अपने साथ जहाज में बिठा के Yes. सैर लोगों को गेस्ट लेके जा सकती हैं? Yes, yes. सर पहले मैं इनको अकेला चलाते हुए देखूंगा, उसके बाद लेकिन मेरा भी शौक है मैं ज़िंदगी में जहाज़ में सफ़र करूँ, बैठूँ। अच्छा, तो अगर मेरे लिए अगर कह दें फ्री है तो बड़ा ही अच्छा है। जहाज़ में वो टिकट शिकट महंगी होती है ना, तो कोई लेके नहीं जाता। तो मैं, मेरी ख्वाहिश है ज़िंदगी में एक मरतबा तो जहाज़ में बैठूंगा। आप बैठे नहीं है कभी भी अभी जहाज कभी नहीं। में? ये वासिफ भाई जाते हैं, ठाकुर साहब वगैरह तो चले जाते हैं ना। तो आपने जो जहाज में टिकट लेनी है आप उसके पैसे मुझे दे देना, मैं आपको ले जाऊंगी। क्या ये ऑफर इनके लिए भी है कि इनको भी आप करा सकती हैं प्लेन राइड? चले ठीक है, करवा दूंगी। मैं पैसे दे दूंगा जितने भी टिकट है या जो भी है सर, मुझे क्योंकि मेरा शौक है। देख ले, पैसे बहुत ज्यादा है। कितने हुक्म फिर आप करें? कहेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप कैसे? आप हुक्म करें। 1 लाख देना पड़ेगा आपको 30 मिनट के लिए बस। 20 मिनट की राइड के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। सो ਅਸੀਂ चिंची रखे थे, ठीक है भाई। 1 लाख की बात कर रही, मैं 5 लाख दूंगा। कब मुझे बताएं? आधे घंटे के लिए सर। किसी और के साथ भेज देंगे आपको। नहीं लो, फिर ये तो कोई बात नहीं ना, क्योंकि मैंने तो आपके साथ बैठना है ना, जिंदगी की बातें करेंगे आधा घंटा कि आगे क्या प्लान है। वो अभी कर लें आप बातें। तो क्या प्लान है जिंदगी का? क्या सोचा मेरे बारे में आपने? कि मेरे बारे में क्या सोचा कि मैं जहाज में बैठ सकता हूँ कि नहीं बैठ सकता? अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप बैठ सकते हैं। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलें कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, और आज मिगदाद भाई भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो जिंदगी में हर कोई एक दूसरे को प्यारा लगता है। आपको भी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आया कोई जो प्यारा लगा बहुत ज्यादा? नहीं, ऐसा आया नहीं? अगर हुआ तो कैसा होगा? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, टाइम ही नहीं होता मेरे पास सोचने के लिए इस बारे में। और मुझे लगता है कि आपको कोई भी शख्स अगर पसंद आ जाए तो वो बस पसंद आ जाता है, कि आप ये नहीं देखते कि वो क्यों पसंद आ रहा है क्यों नहीं, बस आपको दिल को भा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना फ्रिया, कि खूबी भी होती है ना कि ये ऐसा शख्स होना चाहिए ना हो कि बाचो भी पहाड़ा थे अम्मी अम्मी करता हो, उसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए, ऑक्सीजन पूरी हो जहन की, ये वो सारा ये। हाँ, तो ये तो चलो ठीक है। तो ये तो आपने बता दिया खुद ही। प्यारा कितना होना चाहिए, क्या करता हो, ये सारा हमें बताएं ना। प्यारा कितना होना चाहिए? एडवेंचरस हो के नहीं? हाँ ऑफ कोर्स एडवेंचरस तो होना चाहिए। उसको ट्रैवलिंग का शौक हो, उसको डिफरेंट न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करने का शौक हो मेरे साथ, और हैपनिंग सा हो। लेकिन मैंने अभी, मेरा फोकस नहीं है इस चीज़ के ऊपर। शादी इज़ जस्ट ए सेकेंडरी थिंग इन माई लाइफ, यू नो, कि सब लोग ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं शादियों में भी, और लोगों ने मजाक बना लिया हुआ है शादी को, कोई सीरियस नहीं लेता उस तरह से समझ के बगैर। अब हमारी फैमिली का एक्चुअली इतना प्रेशर होता है कि घर वाले कह रहे होते हैं कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, बस घर में कुछ भी नहीं हो रहा शादी कर लो, कोई नई चीज नहीं हो रही शादी कर लेते हैं। तो वो एक पखा खराब हो गया शादी कर लो। हाँ, तो बस मुझे लगता है कि ये लाइफ एंजॉय करनी चाहिए ज़्यादा, और जब आपको वाकई में लगे कि अब आप अपनी लाइफ सर्व कर सकते हैं, एक इंसान के साथ शेयर कर सकते हैं उस तरह से, तो फिर ही आपको इसका स्टेप लेना चाहिए, और बहुत सोच समझ के करना और चाहिए। मिगदाद भाई आप एग्री करते हैं इनकी बातों से? देखिए, शादी तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन एक बात उनकी ठीक है कि आपको जो हमारे माशरे में आजकल थोड़ा ट्रेंड्स थोड़े डिफरेंट हो गए हैं, मतलब ट्रेडिशनल चीज़ों को हमने छोड़ के या रवायात अपनी को छोड़ के वेस्टर्न कल्चर को या दूसरी चीज़ों को फ़रोग देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, शादी जो है वो जब भी आपको समझ लगे, हर किसी की अपनी चॉइस है, और वो समझे मैं 20 साल का हूँ तो मुझे शादी करनी है, वो कर ले। अगर वो समझे मैं 50 साल का हूँ, मैंने शादी करनी। आप शादी नहीं अगर करना चाहती, जब जहन बने आपने बताना है रिश्ता मैं ढूंढूंगा। आई एम श्योर कि उनको बहुत से इस तरह के लोग वैसे ही मैसेज भी करते होंगे और कहते होंगे। हाँ, आते होंगे मैसेज कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या प्रपोज करते बहुत होंगे, ज़्यादा तो आप क्या उनको जवाब क्या देते हैं? रियल लाइफ टाइम प्रपोजल्स भी आते हैं, घर में भी आते हैं, लेकिन और आप सबको यही पूरी शपील बताती हैं जो भी आपने हमें बताई? नहीं, मैं किसी को भी नहीं बताती, बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, क्यों बताना है मैंने? सीधा ब्लॉक? नहीं, मैं बस अपनी अम्मी को बता देती हूँ कि आप। बेचारी अम्मी आगे से एक्सप्लेन करती रहती है। मैसेज की बात कर रहे हैं कि लड़कियों को मैसेज आते हैं, जैसे आपको तो मैंने एक लड़की को मैसेज किया, मुझे प्यारी लगी कि मुझसे शादी करेंगी, और ਉਹਦਾ मैसेज मैंने आया कहते तेरी शक्ल मेरे नाने ना मिल रही है।
जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, मॉडल बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ब्यूटी के एजुकेशन? मॉडलिंग के लिए आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऑथेंटिक हो, जस्ट बी योरसेल्फ, और आप कॉन्फिडेंट हो, आप अखलाक के अच्छे हो, आपको बात करनी आती हो, आपको अपना आप पता हो कि आप हैं कौन रियल में। बस यही चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेयर्स ऐड होती रहती हैं, लेकिन आई गेस दीज आर द बेसिक्स जो आपको अंदर ज़रूर होनी चाहिए। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजदा है और मेरा सर से सवाल है कि पीटीआई के जो हालात चल रहे हैं, फ्यूचर में ये पार्टी कम बैक करेगी या नहीं? इंशाल्लाह ज़रूर कम बैक करेगी। देखें, हमारे मुल्क में जब भी अपोजिशन में कोई पार्टी होती है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए ऐसे। और जो भी गवर्नमेंट में होते हैं वो उसको क्रश करने की, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिशें पीपल्स पार्टी के साथ की गई, वो नहीं ख़त्म हो सके। ये कोशिश नवाज लीग के साथ की गई, वो नहीं ख़त्म हो सकती। तो पीटीआई तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि देखें पार्टी का नाम एक अपनी जगह पे है, लेकिन जो हमारे लीडर की लोगों के दिलों में सराहत है उसको आप नहीं निकाल सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है। मेरा मैम से सवाल है कि आपके ख्याल में मॉडलिंग में सबसे फ़नी ट्रेंड या फैशन क्या है? फैशन ही होता है, आप उसको कभी पॉइंट आउट नहीं कर सकते। जो किसी ने कुछ पहना, उसने कुछ सोचा, उसने किया, वो आपके लिए फ़नी हो सकता है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए फ़नी नहीं होगा। हर किसी के अपने ओपिनियंस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तमजीद अहमद है और मेरा सवाल सर से है कि अगर असम्बली को एक दिन के लिए टिकटॉक पर शिफ्ट कर दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या पोस्ट करेंगे? असम्बली को टिकटॉक पे शिफ्ट कर दिया जाए, सबसे पहले मैं आईने पाकिस्तान को पोस्ट करूंगा। क्या हुआ? फिर भी मेरा ही कसूर है सर। मगर आज क्यों? يا شاذري Yes. كنت أشاهد فيلم الغوص ثم لا أعرف ماذا حدث। ਸਰ ਜੀ ਹਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਕਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੌਪਕਾਰਨ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਗੋਸਟ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਜਿਸਲੇ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ये किधर थे? ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜੀ ਫਾਨੂਸ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਜਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਨੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। क्या? ਇਹ ਹੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੋਸਟ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਚਿਮੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਣੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਸਰ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਚੌਰਮੇ ਦੀ ਦੇਗ ਪਕੜੀ ਹੁੰਦੀ, 2 ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦੇਗ ਪਕੜ ਇਹ 2 ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਨ ਸਰ 20-25 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 50-50 ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਸਰ? ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਜਿੰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਖੀਰ ਜਿੰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਨਿਕਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फी हाल ठीक। ما شاء الله السلام عليكم। كيف الحال؟ BTI حاول تعارف لازم حقي। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਸਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। أنا شيخ وزن بن زرع رئيس الكبير المدير أباور نفسي بجبل الذهبي برج العرب برج الخليفة إمارات العربية المتحدة في ये कारोबार है इनके, होटल, रेस्टोरेंट, ऊंट, दावत ताम। أيوة دعوة طبعا। खाने की दावत सर तुम दे रहे हैं। ठीक है। अब मान गए आपको भी खाने की दावत दे रहे हैं। फिर इनका दावत ताम برج العرب। बुर्ज अल अरब दुबई में, वहाँ पर इनका रेस्टोरेंट है बिल्कुल टॉप के ऊपर, बड़ा ही कमाल है। أيوة طعام كثير। वजीराबाद ना होए। हाँ सर मैं